190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाने की सिफारिश की। शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन ख़त्म करने का कहते थे, इनके अपने वजीर ने इस्तीफे दे दिए। शकील खान ने कहा वजीर आला केपी करप्ट हैं। कराची के साइट एरिया के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से झुलसकर एक शख्स जख्मी हुआ। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने फैक्ट्री की इमारत को मखदूश करार दे दिया। बिजली के तार गिरने से आग लगी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। वबा एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस की जा रही है। तर्जुमान वजारत सेहत। मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। गुज़श्ता 2 हफ्तों से सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड का मसला हल हो गया। व्हाट्सएप पर तस्वीरों और मैसेजेस की डाउनलोडिंग बहाल। फेसबुक और इंस्टाग्राम का मसला भी हल हो गया। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। शकरगढ़ के नाला बई और दीगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। नाला बई में फंसे 9 किसानों और चरवाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जफरवाल के नाला डेक में भी बड़ा सैलाबी रेला। पानी की सतह बुलंद। जस्टर के मकाम पर दरिया रावी में तोगयानी। बहाव 38,000 क्यूसिक हो गया। चनियोट के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिंड दादन खान में ज़ेरे तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रेले में बह गया। कंदवाल के मकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड बंद। कागान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों के बायस कई देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। स्तौर में मूसलाधार बारिश से दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। अपर कोहिस्तान में बरसीन कुमा के मकाम पर चेयर लिफ्ट केबल टूटने से 3 अफराद दरिया में बह गए। दरिया में गिरने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पुलिस और मकामी अफराद हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर के इलाके मछली गेट में IED धमाका। पुलिस अहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का धमाके का नोटिस। रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। और फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज़ में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। महंगे बिजली बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लोग हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है।
कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। अहम बैठक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। स्मॉग के इक़दारों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत के स्मॉग के इक़दारों के लिए इक़दामात की तारीफ। खुशी है हुकूमत स्मॉग के हवाले से इजलास कर रही है और अखबारात में आगही दे रही है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा मोटरसाइकिलों का धुआं भी स्मॉग का बायस बनता है। मेरी इस बात का उस वक्त मजाक बनाया गया, मगर फिर हुकूमत ने मोटरसाइकिल की पॉलिसी में तोसी की, जिसके बाद ई बाइक्स की तादाद में इजाफा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन को एक और मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई, न ही जॉइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। रियासत को समझना चाहिए कि अब से बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपील होती हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों गलोचक और अक्सास का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने और तुर्की के बहरी हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। PNS हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज के दरमियान 10वीं बहरी मशक। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। शौदाए करबला का चेलम। पंजाब के 10 अजला में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। 10 अजला में मजालिस के मकामात पर सुबह 5 से रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद होगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुरास्ता लिख दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कैमिला हैरिस पर एक बार फिर तनकीद। कहा कैमिला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा, वो जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है। उनकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा होगी। कैमिला हैरिस वेनेजुएला के सदर के मुआशी मंसूबे पर चल रही हैं। इजरायली सदर के दौरे के दौरान कहा था गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, फतह का इंतजार ना करें, गजा में जंग खत्म कर दें। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक। फ़रीक़ैन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। मिस्री मीडिया का दावा, इसराइल और हमास जंगबंदी के लिए समझौता करें, दोनों जानिब की क़यादत को लचक दिखाने की ज़रूरत है। दोहा मुज़ाकरात का मकसद जंगबंदी का हतमी मुआहिदा करना है। जॉन कर्बी का बयान, जंगबंदी या कैदियों की रिहाई के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। सालसों पर वाज़े कर दिया, इसराइल की तरफ से मज़ीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। हमास रहनुमा उसामा हमदान। इसराइल गजा में जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी हैं। पाकिस्तान गजा में इसराइली मजालिम की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल को गजा में नस्लकुशी पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। मशहूर अमरीकी टीवी शो फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी की मौत का केस। 2 डॉक्टर समेत 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी हुकाम का कहना था कि 5 अफराद अमरीकी अदाकार की मौत का सबब बनने वाली ताकतवर नशे आवर दवा की सप्लाई के मुर्तकिब थे। मकबूल अमरीकी टीवी शो फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी घर में मुर्दा पाए गए थे।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। सीनियर खिलाड़ी शकीबुल हसन, कप्तान नजमुल हुसैन, लिटन दास और तस्कीन अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। जब वक्त आएगा फैसला कर लेंगे। भारतीय टीम ने 2008 के एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और आखिरी बार पाकिस्तान ने 2012-13 में 2 तरफा सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। और दुनिया मौसीकी के बादशाह शहनशाह कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। बरसगीर पाको हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम मौसीकार और गुलकार की आवाज आज भी सुनने वालों के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देती है। फने कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद की बनाई धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोल रही है।